नमस्कार। मुझ सहित आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। दिवाली मनाइए, उत्सव मनाइए। देश एक कलंक से मुक्त हुआ। रिश्वत और भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कानून सर्वोच्च न्यायालय ने पांचों न्यायमूर्तियों ने सर्वानुमति से इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। ये वीडियो मुझे कल ही डाल देना चाहिए था। मैं 24 घंटे से अधिक इसमें विलंबित हुआ हूँ, लेकिन कल हमारे बहुत आदरणीय और चैनल पे आप जिनकी कविताएं बड़े मनोयोग से सुनते रहे हैं, वे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर जय कुमार जलज का कल देहावसान हो गया। तो कल हम सब उसी शोक में डूबे हुए थे और इस वजह से कल मैं अपनी ये बात जो मुझे कल कह देनी थी, मैं आज कह पा रहा हूँ। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मैंने 1 नवंबर 2023 को एक वीडियो डाला था। उसका शीर्षक था इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कानूनी रिश्वत। उसकी लिंक मैं अपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं, मेरी शंकाएं उसमें मैंने जो जाहिर की थी, मेरे जो तर्क दिए थे, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे सपाट शब्दों में कही गई मेरी बातों को कानूनी शब्दावली में लगभग जस का तस माना। सच बात एक और कहूं आपको, मुझे विश्वास ही नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला देगा, क्योंकि अब तक सर्वोच्च न्यायालय का जो व्यवहार सामने आ रहा है वो सुनवाई के दौरान सरकार की आलोचना करता है, सरकार को फटकारता है, सरकार पर मानो चाबुक और कोड़े बरसा रहा होता है, लेकिन जब फैसला का वक्त आता है तो अंततः फैसला सरकार के पक्ष में जाता है। और लोक धारणा ये बनने लगी थी कि सरकार ने प्रकारांतर में न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अपनी इस धारणा को ध्वस्त होते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी इस धारणा को ध्वस्त किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून में मैं आपको एक बात अभी से बता दूं कि मैं आज बहुत छोटे में अपनी बात कह रहा हूं। इसके विस्तार के लिए अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक मुमकिन है सारी बातें बहुत बासी हों, लेकिन मैं सारी बातें चरण दर चरण विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या संशोधन किए गए थे, उन संशोधन के वर्तमान प्रावधान, तत्कालीन प्रावधान क्या थे, और और इस संशोधन के प्रभाव से किसे क्या फायदा होने वाले था। तो इसका थोड़ा विस्तार से वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो केवल संदर्भों के लिए, भले ही जानकारियां बासी हो जाए। लेकिन जो मुख्य बात है, जो आप सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन माना और इसे असंवैधानिक करार दिया। और इस कानून को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने भारतीय जनप्रतिनिधि कानून में, आयकर कानून में और कंपनी एक्ट में जितने संशोधन किए थे वो सारे संशोधन भी एक साथ ही खारिज कर दिए। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मौजूदा कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार के विरुद्ध भी माना। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, हो सकता है कि आपके पास पहले से जानकारी हो, दुनिया भर में केवल भारत एकमात्र ऐसा देश था जो चंदा देने वालों की पहचान छुपाने का कानूनी प्रावधान किए हुए था। और पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत को इस अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी से बचाया और भारतीय लोकतंत्र पे लगे इस कलंक को धो दिया, पोंछ दिया। जैसा कि आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि वो इस बॉन्ड की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करे। और इतना ही नहीं, इसे लागू करने के बाद से पहले दिन से जब बॉन्ड बिके तब से लेकर अब तक जितने बॉन्ड बिके हैं उन सारे बॉन्डों की विस्तृत जानकारी निर्वाचन आयोग को दे। कौन सा बॉन्ड कितने रुपए का, किसने कब खरीदा था और वो किसके खाते में जमा हुआ, ये विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग को दे। और चुनाव आयोग को कहा गया है कि वे मार्च अंत तक इस सारी जानकारी को पूरे विस्तार के साथ में
अपनी वेबसाइट पर लोगों के लिए उपलब्ध करवाएं। ये तो हुई मित्रों इस फैसले के प्रभाव की बात। लेकिन जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और शायद उसके असर मेरे आशंकाएं सामने भी उजागर होने लगी हैं। संघ के नियंत्रण वाली, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार असहमति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। उसके जो भी फैसले होते हैं, उस फैसले के निश्चित उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले खुद को सत्ता में बनाए रखना, दूसरा प्रतिपक्ष को किस तरह से उसे ध्वस्त किया जा सकता है उनके फैसलों से, ये होता है। और तीसरा, यथासंभव अल्पसंख्यक वर्ग को किस तरह से बदनाम किया जा सकता है और उन्हें आर्थिक रूप से किस तरह से प्रताड़ित पीड़ित किया जा सकता है। मुझे इस सरकार के फैसलों के मूल में ये तीन बातें प्रमुख लगती हैं। और इस सरकार का रवैया जो हम देख रहे हैं गए 9-10 वर्षों से, अपनी फैसलों के खिलाफ, अपनी बातों के विरुद्ध में ये कोई भी असहमति बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला एक तरह से, जिसे कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा के प्राण जिस कानून में बसे हुए हैं, उस कानून का किसी कारण गर्दन मरोड़ दी है। और अब यदि ये फैसला बराबर कायम रहा और इस पर अमल हो गया, तो भाजपा की वो सारी बातें, वो सारे कुकर्म सामने आ जाएंगे जो वो छुपाना चाहती थी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, आशंका नहीं भरोसा है, कि इस कानून को, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संघ, मोदी एंड कंपनी और भाजपा सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और तो और वो संविधान में संशोधन करने की कोशिश भी कर सकती है। और यदि वैसा नहीं करेगी तो मुझे ताज्जुब होगा। और इसका पहला प्रभाव तो आप सबने देख लिया कि आज ही आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था और शायद बाद में उन जो प्रतिबंध लगाया था उस प्रतिबंध को उन्होंने वापस भी ले लिया। लेकिन कुल मिला के ये है कि इसके दुष्प्रभाव जो भाजपा पे हो सकते थे, उससे बचने के लिए मोदी सरकार, भाजपा सरकार, संघ परिवार कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है और कोई ताज्जुब नहीं कि देश को भी दांव पे लगा सकता है। तो विस्तार वाले मेरे वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और उससे पहले जरा सतर्क होकर देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए ये सरकार अब क्या क्या करती है, कौन कौन से कदम उठाती है। और हो सकता है कि विरोधियों को इतना त्रस्त कर दे कि सारे विरोधी इनको समर्पण कर दें, सरेंडर कर दें और सर्वोच्च न्यायालय से कह दें कि आप अपना फैसला वापस ले लीजिए। कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखिए अब लोकतंत्र के अपहरण के इस मामले को, जो सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपहरण को बचाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र के साथ किए जा रहे बलात्कार को रोका है, मतदाताओं के अधिकार के अपहरण को जिस तरह से रोका है, उसको रोकने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए अब ये सरकार, ये पूरी पार्टी अब ये क्या करती है, ये देखना रोचक होगा। और तैयार रखिए, इसके बुरे से बुरे परिणाम के लिए अपने आप को तैयार रखिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी ये आशंका, मेरा ये विश्वास भाजपा सरकार, मोदी एंड कंपनी, संघ परिवार मेरे इस विश्वास को भंग नहीं करेगा और निश्चित रूप से ऐसा कुछ करेगा कि ये फैसला निष्प्रभावी हो। प्रतीक्षा कीजिए, देखिए। ईश्वर से आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए, देश के लिए मंगल कामना करते हुए, लोकतंत्र की सुरक्षा और सुरक्षित रहने की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ वापस इस फैसले के आधार में, जिन जिन कारणों के आधार से इस फैसले को आना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय को, उन फैसले पर विस्तार से 1-2 दिन में जल्दी आपसे बात करता हूँ। नमस्कार।